देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इसमें भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लेकिन देखिए आखिर आप फॉर्म कौन सी बन रही है। देखो अगर आप x को 0 रखोगे तो पावर आ रही है 4। देखो जैसे हम इसकी लिमिट को निकालें, x टेंडिंग टू 0 sin 3x बाई x को निकालें, अगर देखो 0/0 फॉर्म बन रही है, ऊपर 3x है, नीचे सिर्फ अकेला x है। तो एक काम करें, 3 से कर दें डिवाइड, 3 से कर दें मल्टीप्लाई। अब sin 3x बाई 3x क्या हो जाएगा, 1 इंटू 3, देखो आंसर 3 हो जाएगा। तो क्या होगा, देखो एक्चुअली जब आप 0 पर लिमिट निकालोगे तो ये वैल्यू 3 आ रही है और ये पावर 4 आ रही है। देखो ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट, दोनों फाइनाइट है, तो इसमें किसी भी फार्मूले की जरूरत नहीं है। तुम सीधे सीधे इसको लिख दोगे 3 और इसको लिख दोगे 4, तो 81 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, है ना। इस फार्मूले की देखो जरूरत यहां नहीं है, क्योंकि ये भी लिमिट फाइनाइट आ रही है और ये भी फाइनाइट आ रही है, दोनों लिमिट फाइनाइट आ रही हैं। और अगर तुम इसमें ये फार्मूला लगाओगे तब भी इसका आंसर यही आएगा, इससे अलग नहीं आएगा, है ना। तो अगर दोनों ही टर्म फाइनाइट आ रहे हों तो ऐसे करने की मतलब इस फार्मूले की जरूरत उस केस में फिर हमको नहीं है, क्योंकि दोनों ही टर्म हमारे फाइनाइट आ रहे हैं, है ना। ऐसे करने की जरूरत, ठीक है, जब 0 की पावर 0 हो, 0 की पावर इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी की पावर 0 हो, इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी हो, तो इस फार्मूले से करना चाहिए। अब दोनों ही वैल्यूज अगर फाइनाइट है तो इसकी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आंसर आ गया, है ना। अब जैसे मान लो अगर आप गलती से इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा भी जाओगे तब भी कोई समझता है, दो कैसे, मान लो इसको हम ये फार्मूले से करें तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू 0, देखो ये हो जाएगा अपना gx, है ना, और log ऑफ fx, है ना, ऐसे कर देखो ये हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, देखो हम क्या करें, अंदर ही देखो log के 3 से कर दें डिवाइड, 3 से कर दें मल्टीप्लाई, देखो ये हो जाएगा 1, ये पूरा log 3, तो e की पावर क्या हो गया बोलो 4 और इनटू क्या हो गया बोलो log 3। इसको ऊपर ले जाएं तो e की पावर log 3 की पावर 4 बेस e, देखो दोनों सेम है, तो आंसर 3 की पावर 4 मतलब 81 आ गया, ध्यान दो, है ना। देखो दोनों टर्म सेम है तो वैल्यू क्या आ गई, 3 की पावर 4 मतलब 81। तो अगर आप गलती से इसमें ये फार्मूला अप्लाई भी कर जाओगे तब भी कोई समस्या नहीं है, जरूरत नहीं है फार्मूला अप्लाई करने की, क्योंकि देखो ये भी टर्म, है ना, ऐसा है कि इसकी वैल्यू हमेशा क्या हो रही बोलो फाइनाइट, और इसकी पावर भी क्या आ रही है फाइनाइट, फाइनाइट की पावर फाइनाइट आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, किसी फार्मूले की हमको कोई जरूरत नहीं है, इस बात को हमें ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन करें x टेंडिंग टू 0, मान लो x माइनस 3, है ना, ऐसा है, मान लो x माइनस 3 की पावर मान लो ऐसा हो जाए 1/4 माइनस x। अब देखो यहां पर क्या होगा, अगर आप x को 0 लोगे तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगी पावर 1/4, मतलब नेगेटिव की पावर 1/even। अब इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट एग्जिस्ट। और ध्यान देना तुम इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा नहीं सकते, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब fx पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो तुमने fx को log के आगे रखा हुआ है, तो log के साथ में अगर fx है इसका मतलब fx पॉजिटिव होना चाहिए। और देखो यहाँ पर समस्या ये है, जब आप x को 0 लोगे, देखो ये जो fx है ये नेगेटिव हो रहा है, अगर आप x की वैल्यू 0 लोगे देखो fx हो रहा है नेगेटिव, तो अगर fx नेगेटिव हो रहा है तो तुम इसमें ये फार्मूला भी लगा नहीं सकती, इसलिए ये लिमिट नहीं निकाली जा सकती।
मतलब अगर ये टर्म निगेटिव है तो आप लिमिट को नहीं निकाल सकते वैसे भी, क्योंकि लॉग के आगे fx है और fx को पॉजिटिव ही होना चाहिए, है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना है। फाइनाइट की पावर, फाइनाइट का मतलब ये नहीं कि आप इमेजनरी नंबर ले लोगे, क्योंकि देखो नेगेटिव की पावर 1/even, तो मैंने बताया था आपको भी कि अगर नेगेटिव की पावर 1/even होता है तो ऐसा नंबर हमेशा क्या होता है, इमेजनरी, उसकी कोई भी वैल्यू रियल नहीं आती है। लिखो बच्चे ध्यान से इसको।